नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ दुर्गा के छठा अवतार। शास्त्रों में कहा गया है कि माँ कात्यायनी कात्यायन ऋषि की पुत्री थी और इसी के कारण इनका नाम कात्यायनी पड़ा। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी मानी गई हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अगर माँ कात्यायनी की पूजा की जाए विधि विधान से तो विवाह में आ रही सभी विघ्न बाधाएं दूर होती है और अगर भक्त सच्चे मन से माँ की आराधना करे तो माँ की आज्ञा से व्यक्ति की चक्र सिद्धियाँ यानी कि जो उनकी सिद्धियाँ हैं वो तो उनको प्राप्त होती है और इनका चक्र भी जागृत हो जाता है। रोग, शोक, बीमारियाँ, भय, पाप, दुख सबसे मुक्ति भी पा जाता है ऐसा व्यक्ति। माँ को प्रसन्न करना बहुत आसान है। आज हम माँ को कैसे प्रसन्न करें ये तो बताएंगे ही, लेकिन एक और बात जान लें। माँ का संबंध शुक्र नामक ग्रह से है, क्योंकि नवरात्र के 9 दिनों में माँ के 9 स्वरूपों का 9 ग्रहों से संबंध है और आप माँ की हर एक रूप की पूजा कर अलग अलग ग्रहों को मजबूत कर सकते हैं। तो जब आप माँ कात्यायनी की पूजा करेंगे तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा। कैसे करेंगे पूजा, पहले ये जानते हैं, फिर जानेंगे तमाम विधि विधान। देखिए, माँ की पूजा जब आप कीजिएगा तो सुबह सुबह स्नान वगैरह करके पूरे घर को शुद्ध कर लें, गंगा जल का छिड़काव करें और इसके बाद पूजा करना है। सबसे पहले तो माँ के सामने एक दिया जलाएं। घी का दीपक होगा और उसमें लाल धागे की बाती होगी और उसमें लौंग जरूर डालिएगा। सबसे पहले तो माँ को श्रृंगार की वस्तु अर्पित करें और फिर आप जो भी श्रृंगार की वस्तु अर्पित कीजिएगा किसी मंदिर में जाकर रखाइएगा या किसी को दान कर दीजिएगा। ये है आपके जीवन के शुक्र को बेहतर करने का, यानी कि अगर आपका विवाह नहीं हो पा रहा है तो ये उपाय करने से आपका विवाह शीघ्र होता है। अब जानते हैं, आप चाहते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन अच्छा रहे, वैवाहिक जीवन में खुशियां ज़्यादा आए और तकलीफ कम हो। अब ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग नवरात्र के छठे स्वरूप की जब हम आराधना करते हैं माँ कात्यायनी की, तब उनके सामने किया जाता है। फिर हम आगे की विधि भी बताएंगे, अंत तक बने रहिए, बहुत सारे बातें करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो माता रानी को आप लाल और पीले रंग का कपड़ा अर्पित करें। अब ये कपड़ा कैसा होगा, छोटा छोटा 2 रुमाल इतना बड़ा कपड़ा ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। अब इन दोनों कपड़ा को माँ को अर्पित करने के बाद माँ के सामने ही वहीं पे रहेगा और 2 गांठ उसमें लगा दीजिए और कुछ देर माँ के सामने रहने दीजिए। जैसे आपने सुबह में पूजा की तो शाम में उठा लीजिएगा। वैसे माँ कात्यायनी की पूजा शाम में ही करने का विधान है, पर आपके पास अगर टाइम नहीं है तो सुबह भी कर सकते हैं। तो दोनों कपड़ा में जब आप 2 गांठ लगा लेते हैं उसके बाद इसको सुरक्षित रख लें। कहाँ रखेंगे, या तो अपने विवाह के वस्त्र के अंदर रख लें पास में, या फिर आप अपने श्रृंगार की वस्तु या ज्वेलरी जहाँ रखते हैं वहाँ पर रख लें, सुहाग की सामग्री के पास। इससे क्या होगा, आपका शुक्र बेहतर होगा, दाम्पत्य जीवन बेहतर होगा और जो महिलाएं हैं उनका जो विवाह का कारण बृहस्पति है और शुक्र पुरुषों का है, लेकिन आप लोग दोनों के लिए ये उपाय है। ये उपाय कोई भी कर सकता है, वैवाहिक जीवन अच्छा हो जाएगा। तो माँ की पूजा गोधूली बेला में भी की जाती है, तो उसमें भी आप कर सकते हैं। अब हम जानते हैं एक छोटा सा प्रयोग। अगर आप अविवाहित हैं, आप चाहते हैं शीघ्र विवाह हो जाए, या आप विवाहित हैं, आप चाहते हैं कि आपके वैवाहिक जीवन में खूब सारी खुशियां हो, तो माँ को पूजा करने के विशेष विधान है। अब हम विधान की बात करेंगे। इस दिन सबसे पहले तो आप खुद लाल या पीला रंग का वस्त्र धारण करें। अब माँ को सबसे पहले तो पीले पुष्प अर्पित करें। इसके बाद माँ के सामने आप मिठाई, पीली मिठाई का भोग लगाइए और हल्दी की गांठ अर्पित कीजिए। इसके बाद शहद का भोग लगाइए या शहद अर्पित कीजिए। सुगंधित पुष्प अर्पित कीजिएगा, आपके पास जो भी खुशबू वाला पुष्प है उसको अर्पित करना है और फिर आपको एक मंत्र जपना है। ओम कात्यायनी देव्यै नमः, ओम कात्यायनी देव्यै
नमः। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें तो माता रानी की कृपा बरसती है और वैवाहिक जीवन की परेशानी समाप्त होती है। शीघ्र विवाह के लिए एक अलग से हम आपको मंत्र बताते हैं। इस मंत्र का जप अगर आप 100 गुने 3 यानी 3 माला जप करते हैं तो 3 से 4 महीने के अंदर आपका विवाह हो जाता है या फिर तय हो जाता है। जो कुंवारी कन्याएं हैं, शीघ्र विवाह के लिए या मनचाहे विवाह और प्रेम विवाह के लिए भी आप माँ की उपासना कर सकते हैं। और मंत्र देखिए, कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतंग देवी पति में कुरुते नमः। इस मंत्र का जप कम से कम 108 बार या तीन गुण यानी कि 108 गुना 3 यानी 3 माला कर सकते हैं। एक बार फिर से मंत्र सुन लें। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपुस्तंग देवी पति में कुरुते नमः। और एक बात याद रखिए, माँ को आपको 3 गांठ हल्दी का अर्पित करना है और बाद में इस हल्दी की गांठ को अपने बेडरूम में सुरक्षित रख लें। देखिए, माँ की जब आप आराधना कीजिएगा, जो आपने शहद अर्पित किया है ना, वो चांदी के बर्तन में या फिर मिट्टी के बर्तन में ही अर्पित करना है आपको, इस बात का ध्यान रखिएगा। और शहद आप जब मिट्टी या चांदी के बर्तन में अर्पित करेंगे तो इसका प्रभाव बढ़ जाएगा और इसको जो प्रसाद के रूप में खाइएगा तो आपके आकर्षण क्षमता में वृद्धि होगा। तो माँ को शीघ्र विवाह के लिए सुगंधित पुष्प जरूर अर्पित करें। प्रेम संबंधी जो बाधाएं हैं वो भी समाप्त होगा। और माता का संबंध कृष्ण और उनकी गोपिकाओं से रहा है और ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। और शुक्र और बृहस्पति दोनों दैवीय और तेजस्वी ग्रह हैं, इसलिए माता का तेज भी अद्भुत और संपूर्ण है। तो ये सिंपल तरीका है, लेकिन जीवन के जो विवाह संबंधी जो भी परेशानी है, आप पुरुष हैं या महिला हैं, आप लोग दोनों ही अपने खुद करते हैं उपाय तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके बदले में आपके माता पिता भी कर सकते हैं, भाई बहन भी कर सकते हैं और आपके सिरहाने रख देंगे हल्दी, तो आपका शीघ्र विवाह भी होगा और धन की मुश्किलें भी दूर हो जाएगी। क्योंकि हल्दी अगर तकिए के नीचे या बेडरूम में रखा जाए तो एक तो निगेटिव एनर्जी दूर रहती है और दूसरा जीवन में शुक्र और गुरु का प्रभाव बढ़ता है, दाम्पत्य जीवन बढ़िया हो जाता है। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर कुंडली में विवाह के योग क्षीण हो तो भी विवाह हो जाते हैं इस उपाय को करने से। तो माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा जब आप कीजिएगा तब एक और उपाय कीजिएगा। जब सुबह आप स्नान कीजिएगा तब स्नान करने के समय आप नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर नहाइएगा और फिर नहाने के बाद पीले या लाल वस्त्र ही आपको पहनना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आप भगवान सूर्य को जल अर्पित कीजिए तो 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित कीजिए, इससे आपका गुरु बेहतर होगा, शीघ्र विवाह के योग बनेंगे, वैवाहिक जीवन की समस्या दूर होगी और हल्दी की गांठ तो सिरहाने रखना ही है। तो सिंपल प्रयोग है, लेकिन छठे नवरात्रा के दिन ये प्रयोग कर लें तो जीवन के बहुत सारे परेशानी यूं ही समाप्त हो जाएंगे। और 1 चुटकी हल्दी एक कागज़ की पुड़िया में मोड़कर माता रानी की तस्वीर के पीछे छिपाकर रख दें तो आपकी विशेष मनोकामना पूरी होती है, चाहे वो संतान की प्राप्ति की हो, नौकरी की हो, विवाह की हो, विदेश जाने की हो। आपको जो मांगना है मांग लीजिए, पर ये उपाय जरूर कीजिए। हर हर महादेव। हम फिर मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे। धन्यवाद।